आप अपने से बड़ों को लफ्ज़ों से नहीं मना सकते। मैं तकरीबन कन्विंस हो गया हूँ इस बात। सही बात। आप अमल से मना सकते हैं। इमाम के सामने माजरत के साथ अगर सिर्फ बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो उसके टॉपिक भी कुछ और होंगे, उसका लहजा, टोन, उसकी एनर्जी टोटली कुछ और फ्रिक्वेंसी नहीं मैच करती। फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी, फिर इमाम में पैशन भी नहीं होगा। सही कह रहे हैं, ऑनेस्टली स्पीक, सही कह रहे हैं। मैं यूथ को कहता हूँ कि प्रैक्टिकली फिलहाल ये करो कि जाना शुरू करो मस्जिद में। अपने 90% जो उसके सर्कल था, दे पॉर्न एडिक्ट, 15 साल की उम्र, ऐसे मैट्रिक है, राइट, और सारे मास्टरबेशन के जो है ना वो शिकार है। सही। इसने अब एक ग्रुप बनाया कि हाउ टू किल दिस हैबिट। इमाम्स भी तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा डिग्रेडिंग काम है, मैं क्यों जो है वो लोगों को गश्त कराऊं, मेरा तो काम है कि बस मस्जिद में नमाज पढ़ाना। अगर आप इमाम को लीडर समझते हैं, देयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और अगर आप इमाम को एक मुलाजिम समझते हैं तो दैन कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो अगर मुलाजिम होगा तो मस्जिद बंद ही होनी है, क्योंकि उसका काम है कि मेरी 5 नमाजें ड्यूटी है, मैंने भी ड्यूटी दी है, दिस इज हाउ मच यू पेइंग मी फॉर लीडिंग 5 प्रेयर्स, तो वो मैंने कर दिया, तो आई एम गोइंग। अली भाई 1 ईयर में 60 से 70 हज़ार पेशेंट जो है ना मस्जिद आए, 60 to 70,000 पेशेंट वो मस्जिद में आए, जिनके इख्तलाफ थे मस्जिद के साथ, जिन्होंने पर्चे करवाए हुए थे मस्जिद के, वो भी मस्जिद में आना शुरू हो गए। वाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, नौजवानों में बहुत तेज़ी से दीन पे अमल करने का रुझान बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशाइन बात है, चूँकि हम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह जाते हैं तो हमारा नौजवानों से बहुत क्लोज़ एक इंटरेक्शन होता है। एंड आई कैन सी कि माशाल्लाह नौजवानों का ख़ुसूसन नमाज की तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है, मसाजिद की तरफ जाने का रुझान बढ़ता जा रहा है। यूनिवर्सिटीज़ में हम जाते हैं, विल यू बिलीव इट, कि माशाल्लाह वहाँ पे जो मसाजिद्स हैं उनमें बहुत तादाद होती है नौजवानों की। ज़ोहर की नमाज़ अक्सर मैंने पढ़ी मसाजिद में, क्योंकि हमारी टॉक्स का टाइम यूजुअली ज़ोहर के अराउंड होता है। और माशाल्लाह अपने मोहल्ले की मसाजिद आप देखें, अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की मसाजिद देखें, तो यू विल रियलाइज़ कि कम अज़ कम पहले से तादाद माशाल्लाह ज़्यादा है और नौजवानों की तादाद ज़्यादा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत खुशाइन बात है। और मैं हमेशा नौजवानों को ये कहता हूँ, मुझे बहुत से यूथ अप्रोच करते हैं, हमें अप्रोच करते हैं कि हम कैसे दीन का काम करें, हम क्या करें। मतलब वो कहते हैं कि हम भी कोई यूथ क्लब टाइप ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं। तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि यार देखो, आपके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके मोहल्ले की मस्जिद है। वाई नॉट बिल्ड दैट, वाई नॉट कनेक्ट टू दैट, वाई नॉट उसको ऐसा बनाया जाए जहाँ पर वो जो एक नबवी मॉडल वाली मस्जिद थी, जो एक कम्युनिटी सेंटर वाला पूरा एक विज़न था, कि जहाँ पर नौजवान नज़र आए, वहाँ पर रेगुलर क्लासेस हो रही हों, वहाँ पर आप सब जुड़ें, इकट्ठे बैठें, मीटिंग्स करें। सो मस्जिद की अपनी ही एक बरकत है। तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ एक भाई हैं आज जो इस पर काम कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। उनका एक ख्वाब है, एक विज़न है, इसीलिए मैंने उनको बुलाया यहाँ पर कि वो अपना विज़न भी शेयर करें, बताएं कि वो क्या सोच कर उन्होंने काम शुरू किया, कि ही वांट्स टू कन्वर्ट मसाजिद इनटू कम्युनिटी सेंटर्स। और आपके लिए भी, सुनने वालों के लिए बहुत मुफीद होगा कि आप अपने इलाके की मसाजिद को कैसे इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी सेंटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक ऐसे मरकज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पे नौजवान नज़र आए और जहाँ पे रेगुलर एक्टिविटीज़ हो रही हों। और उससे दीन का काम बहुत बढ़ सकता है। उससे घरों के, सोचेंगे मसाजिद में घरेलू मसाइल पे खुतबात होने लगें, इन टॉपिक्स पे बात होने लगे, तो कितनी चेंज आ सकती है उस इलाके में। सो जवाद अहद भाई हमारे साथ हैं माशाल्लाह, और बहुत पुराने हमारे भाई हैं, एक पुराना ताल्लुक़ है इनसे। यूथ क्लब में भी इनके कुछ लेक्चर्स हुए हैं, दाई हैं माशाल्लाह। वैसे तो इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने भी अपने आप को डेडिकेट किया दीन की खिदमत के लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। पिछले 12-15 साल से दीन की खिदमत कर रहे हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं जवाद भाई? खैरियत से? माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र, सब खैरियत है, मामलात अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताएं, इंजीनियरिंग से दावा की तरफ किस तरह आपका रुझान हुआ? थोड़ी सी मुख्तसरन अगर आप ऑडियंस को अपनी एक वो जर्नी भी बताएं, उसके बाद हम इंशाल्लाह आपके प्रोजेक्ट की तरफ आते हैं। हाँ, उसमें अली भाई बुनियादी वजह तो बनी है असल में, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी जो अम्मी वाली साइड है सारी की सारी वो टीचिंग डिपार्टमेंट से है तकरीबन सारी। तो अभी मेरी जो सिस्टर्स हैं, अम्मी ने उनको भी जो है ना वो गवर्नमेंट टीचिंग के अंदर ही वो गई हैं, सिस्टर्स भी मेरी। तो उनकी वजह से आप कह लें थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल जो होती है ना, थोड़ी सी आप बंदे की मजबूत हो, तो जब गुफ्तगू करता है और किसी को कोई बात समझ आ जाए, राइट,
तो वो मेरे अंदर कुछ ज़्यादा ही था। तो अगर मैं ना बोलूँ तो मुझे कभी कभी बुखार हो जाता था कि यार मैं बोला नहीं आज। तो मलेशिया में जब हम थे तो वहाँ पे माशाल्लाह एक MSS थी, मुस्लिम स्टूडेंट सोसाइटी। तो उन्होंने मेरे इस बोलने के ऊपर पहली दफ़ा ये फोकस किया कि भाई इसके कुछ ज़कात वगैरह भी निकाला करें, कुछ अच्छे बोला करें, खैर के लिए इसको इस्तेमाल करें। सही। तो उन्होंने पहली दफ़ा मुझे जो है ना वो स्टेज दिया था कि आप कुछ ना कुछ बोलें। तो वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम इस फील्ड में आए। तो मर्सी मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हैं, तो उस वक्त वो तकरीबन 150 सिटीज़ में थी, 25 कंट्रीज़, मलेशिया में 25 कंट्रीज़ में थी। तो उनसे जब काम करने का मौका मिला तो उनका काम करने का तरीका और पाकिस्तान में जिस तरह का वो ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो उनका मतलब 100 ईयर्स प्लान ऑन पेपर है। तो मुझे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ कि कुछ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, कुछ विजन होता है, कुछ स्ट्रेटेजिक चीज़ें होती हैं। तो उनके साथ तकरीबन 2 साल काम किया। फिर ये डॉक्टर जाकिर नाइक ऑर्गेनाइजेशन और शेख हुसैन, ये उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मलेशिया में, उनके साथ काम किया। फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना ली वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी वजह से बस आप कह लें कि माहौल ऐसा मिल गया और थोड़ी सी स्किल थी कि थोड़ी कम्युनिकेशन अच्छी थी। तो लोगों ने इसकी तरफ उभारा, अपनी शायद इतनी ज़्यादा मजबूत ख्वाहिश नहीं थी। सुभान अल्लाह, ब्यूटीफुल। यानी कंपनी का असर। तो ये इस प्रोजेक्ट को आपने कैसे अपनी ज़िंदगी का मिशन बना लिया? मुसल्ले के साथ मोहल्ला, ये है प्रोजेक्ट आपका माशाल्लाह। जी जी। इसको कैसे आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया? क्योंकि ज़्यादातर नौजवान जब दीन की तरफ आते हैं तो ज़्यादा रुझान इस तरह होता है कि मैं सोशल मीडिया पे दावा शुरू करूं, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वेपन है और कोई हर्ज नहीं है इस विज़न में। अच्छी बात है अगर कोई नौजवान इस तरफ आना चाहता है, लेकिन ये कि ज़रा ग्रूम होकर आए और ज़रा नॉलेज हासिल करके आए। ज़्यादातर का रुझान इस तरफ होता है, आपका रुझान बड़ा स्पेशल इस तरफ कैसे मस्जिद की तरफ जाए? अच्छा, मेरी एज है तकरीबन 35, उसमें से जो 25 साल है ना जी, वो घर से बाहर हैं जी। तो फैमिली से दूर हूँ मैं। तो वो फैमिली की जो फीलिंग है ना वो हर वक्त इंसान के अंदर कायम रहती है, मौजूद रहती है। तो उस फीलिंग को किसी हद तक जो दूर किया था ना वो मलेशिया के अंदर जो मस्जिद थी ना हमारी, उसने किया था। यानी उसकी वजह से पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम नॉट अलोन। तो एक पूरी की पूरी उम्मत जो है ना मेरे साथ खड़ी है। तो उसमें ज़्यादा शिद्दत उस वक्त आई, मेरी टांग बाकायदा जो है ना एक एक्सीडेंट हुआ बड़ा सख्त किस्म का मलेशिया में। तो मेरी जो थाई बोन है ना ये टूट गई थी। तो मैं हॉस्पिटल गया तो इट वाज़ रियली एक्सपेंसिव, क्योंकि हमारे लिए इंश्योरेंस तो हम जायज़ नहीं समझते थे। तो इसलिए वो जो भी पेमेंट सब कुछ हुआ ना वो सारी की सारी उस कम्युनिटी ने किया। तो उधर से जब हम वापस आए थे तकरीबन पूरी की पूरी जो मस्जिद में 3 माह में बिस्तर पे रहा था। तो मेरी वाइफ थी सिर्फ, मेरे साथ कोई फैमिली नहीं, कोई मेम्बर नहीं, कुछ नहीं। तो ये लोग इतने ज़्यादा विज़िट करते थे कि बाकायदा तौर पे वो जो उधर एडमिनिस्ट्रेशंस थी उनको मतलब शिकायत मौसूल हुई कि इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे क्यों जमा होते, क्योंकि वो अपार्टमेंट छोटा था तो लोग बाकायदा बाहर खड़े होते थे। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मस्जिद के साथ हमारे एक लिंक था। तो ये एक आप कह लें इनग्रेंड होगी चीज़ मेरे अंदर कि सेकंड होम जो है ना अगर मस्जिद मौजूद हो तो कुछ भी हो जाए इंसान ये लोनलीनेस, डिप्रेशन और इस तरफ नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। और वो बच भी जाएगा, उसका ईमान और उसकी हर चीज़। तो उसकी वजह से मेरे अंदर ये चीज़ बैठी कि यार इमेजिन के एवरी कम्युनिटी के अंदर एक ऐसा मरकज़ मौजूद हो जहाँ पे वो सेकंड होम बन जाए। ब्यूटीफुल। तो वहाँ से ये सोच डेवलप हुई थी। और कब से आप ये कर रहे हैं और विज़न क्या है? व्हाट्स योर एग्जैक्ट विज़न? तो इस फील्ड में तकरीबन यानी कि मसल्ले के साथ मोहल्ला एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो तकरीबन 7 ईयर्स हो गए। 7 साल इसी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं और डेडिकेट होकर सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी को छेड़ रहे हैं। और उसकी बुनियाद जो है ना वो इस जुमले के अंदर ही मौजूद है, मुसल्ला और मोहल्ला। ये 2 चीज़ें हैं। यानी मुसल्ला है इट्स ऑल अबाउट प्रेयर, नमाज, और मोहल्ला है कि उसके साथ कनेक्टेड जो सोसाइटी है। तो ज़्यादा फोकस्ड, आप भी इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो फोकस जो है ना वो मोहल्ला होता है। तो इमाम अगर हायर किया जाए और इंतज़ामिया के जहन में जब मस्जिद तामीर कर रहे होते हैं तो वो फोकस जो होती है ना वो मुसल्ला होता है। और मोहल्ला कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली सही या कॉन्शियसली वो निगलेक्ट हो जाता है। तो ये सारे का सारा विजन है ग्रास रूट एक्टिविज़म को शुरू करने का, कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर वही एक कम्युनिटी मौजूद हो जहाँ पे किसी इंसान को कोई मसला भी हो उसके जहन में पहली बात मस्जिद आए। सही। तो अभी अली भाई अगर आपको आपके बहरिया टाउन में हालांकि इतनी बड़ी मस्जिद है, तो आपको अगर कोई भी मसला पेश आए, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज़ हो, चाहे वो पर्सनल इशू हो, आपके जहन में क्या सबसे पहले मस्जिद आएगी? अगर आएगी दैट मीन्स दैट मस्जिद इज़ वर्किंग। अगर वो नहीं आती तो दैट्स वेयर इट कम्स मुसल्ले के साथ मोहल्ला। लेकिन इसमें काउंटर एक जवाब भाई ये आ सकता है ना कि मस्जिद का रोल मतलब जो हमारे माशरे में समझा जाता है वो बस है कि वहाँ पे तज़किया जी जी और एक रूहानियत, जी जी और बस जिसने नमाज़ पढ़नी है वो वहाँ पे नमाज़ पढ़ने आए। और एक और चैलेंज ये आ सकता है कि अगर आप ये कहें जी कि अगर किसी को कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो वो मस्जिद की तरफ क्यों रुख करे? हाँ
मस्जिद का ये काम तो नहीं है कि जैसे अब आपको कोई घर का काम है तो आप मस्जिद की तरफ आकर बताएं कि मुझे घर में ये ज़रूरत पड़ गई है। दूसरा चैलेंज ये है कि हमारे यहाँ आपको पता है कि मसाजिद लॉक हो जाती हैं। अब मैंने कई यंगस्टर से बात की कि यार अपने मोहल्ले की मसाजिद को, अपने इलाके की मसाजिद को बिल्ड करो। वो कहते हैं अली भाई कैसे बिल्ड करें, ज़ोहर की नमाज़ होती है, उसके बाद मस्जिद को ताला लग जाता है, उसके बाद वो असर की नमाज तक ताला होता है, तो हम कैसे उसको बिल्ड करें। अब इंतज़ामिया से बात की जाए, वो कहते हैं कि सर चोरी इतनी होती है, यहाँ पे लोग टूटियाँ उतार के ले जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे। तो किस तरह ये प्रोजेक्ट जो है ना उसको हम रियलाइज़ कैसे करें, उसकी रियलाइजेशन। अली भाई इस ऑल अबाउट कि आप अपने आप को पोजीशन कैसे कर रहे हैं ना। तो मस्जिद ने अपने आप को पोजीशन ही ऐसे रखा हुआ है कि हमारा काम सिर्फ नमाज है। तो ये इसीलिए तो ये प्रोजेक्ट है कि वहाँ पे अपन पहले तो अवेयरनेस ही क्रिएट करते हैं। तो ये एक फ़िल्टर है, ये नहीं कि हम हर मस्जिद में जाते हैं। तो हमारा एक छोटा सा किताब है अराउंड 7 पेजेस का, वो हम भेजते हैं। इफ़ यू एग्री विद दिस देन वी कैन हैव अ मीटिंग, वी कैन हैव अ इवन एग्रीमेंट, यानी बाकायदा तौर पे रिटन एग्रीमेंट करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट। तो फिर हम पोजीशनिंग ही उसके पहले 3-4 महीने में इस अंदाज से माशरे में, जुमा खुतबात में, लेक्चर्स में, हर जगह पे इस अंदाज से करते हैं कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओनली मुसल्ला सेंट्रिक, इट इज़ गोइंग टू बी मोहल्ला सेंट्रिक। तो सबसे पहले ये पोजीशनिंग ही ठीक करनी होती है। दूसरा, ये जो मस्जिद का इस तरह का माहौल है ना, उसमें जो इमाम है, तो ये एक पैराडाइम है ना कि अब इमाम को अगर आप एक मुलाजिम समझते हैं या एक लीडर समझते हैं, तो अगर आप इमाम को लीडर समझते हैं देयर इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। और अगर आप इमाम को एक मुलाजिम समझते हैं तो दैन कम्प्लीट डिफरेंट स्टोरी। तो अगर मुलाजिम होगा तो मस्जिद बंद ही होनी है, क्योंकि उसका काम है कि मेरी 5 नमाजें ड्यूटी है, मैंने भी ड्यूटी दी है, और दिस इज़ हाउ मच यू पेइंग मी फॉर लीडिंग 5 प्रेयर्स। तो वो मैंने कर दिया, तो आई एम गोइंग। इट्स लाइक अ फैक्ट्री कॉर्पोरेट टाइप ऑफ स्टफ, यू नो। लेकिन अगर वो अपने आप को लीडर पोजीशन करता है तो डेफिनेटली पूरी की पूरी पिक्चर चेंज हो जाता है। लीडर तो फिर सिर्फ नमाज नहीं है ना, और ऑलमोस्ट तमाम मसाले के अंदर नमाज की रकम लेना वो जायज़ नहीं है। यानी यू कांट चार्ज फॉर प्रेइंग, यानी मैं नमाज पढ़ाने कितने पैसे, यू आर चार्जिंग फॉर टाइम, क्योंकि आप पाबंद हो जाते हैं, आप कुछ और कर नहीं पाते उन 5 नमाजों को। तो द क्वेश्चन इज़ कि उस टाइम में आप क्या कर रहे हैं, सही, उसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, दैट्स वेयर द लीडरशिप कम्स। तो ये पोजीशनिंग इस अंदाज से है। तो ये चेंज पता कब हुई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह पहले ब्रिटिश लॉ से पहले इस खित्ते के अंदर मस्जिदों को लीड करने वाले उलमा थे। यानी मस्जिद की एवरीथिंग टेकिंग केयर, और वक्फ बोर्ड और सब कुछ जो था वो आलिम था, इमाम था। लेकिन ब्रिटिश आए और उन्होंने देखा कि इनकी जो ये नेटवर्किंग है मोहल्ला की सतह के ऊपर, वो सारी की सारी मस्जिद इतनी मजबूत है कि इमाम जो कहता है वो करते हैं, और वो जो नहीं कहता वो नहीं करते हैं। तो हम तो बीच में मुदाखलत नहीं कर सकते। तो उन्होंने सिस्टम को चेंज किया और इमाम को बाकायदा तौर पे कमी बना दिया। जहाँ पे अब इमाम बाकायदा तौर पे एक बर्तन लेके जाता था लोगों घरों के सामने कि भाई मुझे कुछ खाना दे दो, तो इतना डिग्रेड कर दिया उसको। तो ऑफ कोर्स पीपल अपने से आला की पैरवी करते हैं, सही, अपने से ऊंचे को देखते बात है, नीचे को तो नहीं देखते हैं। तो इमाम जो, सॉरी आपकी बात में ऐड करो, नबी जो आए हैं, हाँ, वो दे यूज्ड टू बी सुपर, यानी चौधरी थे अपने इलाके के, वो चौधरी होते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन ऑफ द बेस्ट हाशमी खानदान था। तो इमाम को इस लेवल पे लिया। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान बनने के बाद भी ऐसे ही हो गया। तो अब जो लीडर्स हो गए ना मस्जिद के, वो इजारादारी है, यानी वो कॉर्पोरेट से लीडर्स हैं, यानी उनके पास पैसा है इसलिए वो लीडर है, बिकॉज वी आर पेइंग द बिल्स, इसलिए हम लीडर्स हैं। तो हम ही डिसाइड करेंगे, तो ये तो हमारा मुलाजिम है, हाउ कैन ही डिसाइड फॉर अस। तो इस पैराडाइम को चेंज करने के लिए दे हैव टू बी अ बॉडी मस्जिद में मौजूद हो जो इस पैराडाइम को थोड़ा सा चेंज करे। सही बात। अदरवाइज वो उसको मुलाजिम समझते हैं, तो वो जो नौजवान कहते हैं तो वो ऐसे ही होगा ना। तो अब यहाँ पे नौजवान आते हैं कि वो एक नई इनपुट लेके आए ना उस मस्जिद के अंदर, वो एक नया सिनेरियो बिल्ड करके लेके आए मस्जिद के अंदर कि यार ये चीज़ को आप ऐसे देखना है, ऐसे भी तो देख सकते हैं एक दूसरे एंगल से। तो वही हम कोशिश करते हैं। तो जवाद भाई देखें, अब इमाम्स में बड़ा पोटेंशियल होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो मदरसे के कुछ यंग स्टूडेंट्स होते हैं, यही आगे जाके इमाम्स बनते हैं ना, और यंग होते हैं और इनमें कुछ कर दिखाने का एक वो जज्बा भी होता है। लेकिन आपकी बात ठीक है कि इनको जो चीज़ रोकती है वो यही चीज़ है कि वो जो ऊपर बैठे होते हैं इंतज़ामिया, शायद वो इनको खुलकर काम ना करने दें और इनको ये फ़ील कराना कि तुम बस एक मुलाजिम हो। तो इस चीज़ को कैसे जो है ना हम चेंज करेंगे। एक तो सैलरी भी इशू है, जैसे आपने कहा कि जितनी उसको सैलरी मिलती है उसमें मेरा नहीं ख्याल जवाब भाई कि वो सारे काम करेगा, लीडरशिप भी करेगा, टेक केयर करेगा, हर उस विज़न की जो विज़न आप देंगे। तो अच्छा, इफ आई आस्क यू कि आपके मुताबिक एक एवरेज सैलरी क्या होगी इमाम की पाकिस्तान में? एवरेज 20 से 25 हज़ार, अराउंड 40। सही, अराउंड 40 है। वाई? बिकॉज वो घर को नहीं गिनते, ठीक, यानी उनको रिहाइश जो है ना वो मस्जिद देती है, रिहाइश देती।
फ्री देती है। ऐसी तो यूजुअली किराया भी जो है ना, वो बिल जो है वो भी मस्जिद ही दे देती है यूजुअली, यानी कि अक्सर वो इंक्लूड नहीं होते, लेकिन वो कंक्लूड अगर एसी वगैरह नहीं लगाया हो तो वो भी, यानी अराउंड 40,000 है, वो पे करते हैं। दूसरी ये जो आपने बात की ना कि वो इमाम, ज़ाहिर बात है ऐसा हो नहीं पाता, उसकी एक वजह लिजिट भी है, यानी वो जेन्युइन मसला भी है। वो क्या है कि बहुत सारी मसाजिद एक ख़ास पैराए के अंदर, एक ख़ास वक्त के अंदर मिस यूज़ भी हुई हैं। वो स्टेट के ख़िलाफ़ गई हैं, वो मुआशरे के ख़िलाफ़ गई हैं। उन्होंने मस्जिद को ऐसे प्रेजेंट कर दिया जैसे लाल मस्जिद थी इस्लामाबाद वाली, सही, जिसकी वजह से ना वो मस्जिद को ज़ाहिर बात है स्टे लग जाता है, और वो कभी कभी इमाम को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, इंतज़ामिया को, और 3-3 4-4 कभी कभी साल मस्जिद बंद रहती है। तो वो पूरे एरिया के अंदर एक फियर सा बैठ जाता है कि कुछ नहीं करना, मस्जिद को कुछ नहीं करना। क्यों? एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है बहुत ज़्यादा, कि यानी कि जो लोग हैं ये मस्जिद को हाईजैक कर लेंगे टू मिस यूज़ इट अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट समबडी, और उठाए हम ले जाएंगे, मुआशरा हमारे लिए हो जाएगा। तो ये एक जेन्युइन रीज़न भी है। लेकिन हम किसी लिजिट लोगों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने कहा भाई हमारे लिए तो आसानी है अगर एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर एक बेहतरीन नेटवर्किंग हो जाए, ठीक है, तो हम तो एक बंदे से डील करें कि यार इस मुआशरे के अंदर हमारा एक चोर है वो पकड़ना है, इस माशरे के अंदर कोई शराबी हमने वो पकड़ना है, इस माशरे के अंदर कोई गमद है वो पकड़ना है, तो हमारी तो आसानी है। हम तो मसला करते हैं जब वो स्टेट के किसी के खिलाफ जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग ये वाली रीज़न देते हैं। ये जो होता है ना चूंटियाँ चोरी हो गई, ये एक बहाना होता है, ओरिजिनल ये खौफ होता है। उनको लगता है कि कोई हाईजैक। दूसरा, ये जो सियासी जमातें होती हैं ना जी, ये उस मस्जिद को हाईजैक कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ कि जुमा हमारा होगा, अल्लाह, तो जुमा हमारा होगा, दैट मीन फंड कलेक्शन और सब कुछ हम करेंगे। सही। अच्छा, वो शुरू में नहीं ऐसे करते, वो धीरे धीरे ऐसा करते, यानी आ रहे हैं कुछ पे कर रहे हैं, उन्होंने कुछ पंखा लगवा दे, कुछ एसी लगवा दे, कुछ काम करवा दिए, देन देयर इन, और व्हेन देयर इन नाउ दे हाईजैक द मस्जिद इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। ये भी एक वजह है कि वो किसी मस्जिद के अंदर आने नहीं देते। वाई? इवेंचुअली ये लोग हमारी मस्जिद को हाईजैक कर लेंगे एंड वी कांट रन इट। एंड थर्डली दे, मतलब जो आप मदारिस की बात कर रहे हैं, तो हमारी एक इसके अंदर ये भी एक प्रोजेक्ट था कि हम मस्जिद के जो ग्रेजुएशन होने वाली होती है ना, जिनकी यानी 1 साल रह गया या 2-4 महीने रह गए ग्रेजुएट हो जाएंगे, हम उनकी एक वर्कशॉप करते हैं टू प्रेजेंट दिस कि वी विल पे यू 50-60,000। अच्छा, हम पे करेंगे, यानी कि जो LDA में इंजीनियर लगता है ना भाई, वो पे करेंगे आपको। ठीक है, कैन यू डू दिस? राइट, देख सक वो कांट, हमें नहीं आता। अच्छा, दे नो द थ्योरी, दे डोंट नो द एग्जीक्यूशन, यानी उनको इम्प्लीमेंट करना नहीं आता मुआशरे के अंदर। दे डोंट हैव कम्युनिकेशन स्किल, मतलब उनसे गश्त नहीं होता। मतलब आपने सिर्फ इलाके में गश्त करना है, वो दरवाज़ा खटखटाएं और लोग आएंगे, उन्हें कहें आओ खाना खाते हैं। अब इसमें तो कोई मसला नहीं, इसमें दावत। ये बात आप इमाम्स को कहेंगे माइंड कर जाएंगे? नहीं, वो कहेंगे ये तो हमारा काम नहीं है। एग्जैक्टली, ज़्यादातर तो माइंड। अब वो एम्प्लॉइज है ना, यही तो मैं गुजार, अगर वो एम्प्लॉइज है ना तो वो क्या कहता है, मेरी उस ड्यूटीज़ के अंदर ये चीज़ है ही नहीं। ऐसे मैंने तो कॉफ कैसे बेहतरीन अंदाज से बोलना है वो मेरे से निकलवाएं, मैं बेहतरीन अंदाज से बोलता हूँ और वो ठीक कर रहा है। या वो डिग्रेडेड फील करेंगे कि भाई ये तो मेरी पोजीशन के नहीं, अगर पोजीशनिंग ऐसे की जाए ना अली भाई, जैसे आजकल वो मतलब जो निज़ाम की बात करते हैं, वो इमाम को इतना ज़्यादा डिग्रेड किसी काम का नहीं है, ये तो गलत बात है, आई एम कम्प्लीटली अगेंस्ट इट। लेकिन अगर पोजीशनिंग ऐसे करें ना कि एक इल्म रह गया है, यानी आपने इल्म सीखा है लेकिन एक इल्म रह गया है, और वो जो रह गया इल्म है ना वो इंटर्नशिप है। जैसे एक डॉक्टर बनता है ना जी, तो वो डॉक्टर एक हाउस जॉब करता है ना, आपने हाउस जॉब की है तो वो कहते हैं नहीं तो हाउस जॉब कर ले। नहीं, मैं इमाम के पर्सपेक्टिव कह रहा हूँ कि इमाम्स भी तो ये कह सकते हैं कि भाई ये तो बड़ा डिग्रेडिंग काम है, मैं क्यों बुए जाके लोगों की खड़काऊँ, मैं क्यों जो है वो लोगों को गश्त कराऊँ, मेरा तो काम है कि बस मस्जिद में नमाज़ पढ़ाना। हाँ। और मेरा काम है कि सब मुझे सलाम करें। हाँ। ये होता है, ये होता है, ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसको आप कैसे हैंडल करेंगे? इसमें 2 चीज़ें, एक तो ये जो चीज़ है ना कि इमाम ने ये जो सोच लिया है कि मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है, इसको कानूनी हवाले से हमने देखा कि हमें एक एतराज़ ये भी आया कि मस्जिद को कम्युनिटी सेंटर बनाना ये मस्जिद की तौहीन है। अच्छा, ये बाकायदा तौर पे इल्मी हल्के की तरफ से, और मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये भी एक ऑब्स्टेकल है, एंड आई वाज शॉक्ड। वो क्या था, वो कहते थे मस्जिद बुनियाद, मस्जिद का लफ्ज़ ही सजदा से निकला है, तो सजदा करना है, तो वो बुनियाद नमाज है। तो आपने उधर गुब्बारे गुब्बारे लगाए होते हैं, लाइटें लगाई हुई हैं, नौजवान उधर खेल रहे हैं, और ये काम, ये तो मस्जिद की जो ना इज्जत तकद्दुस वो ख़त्म हो गया, हॉलीनेस ख़त्म हो जाती है, लिल्लाहियत ख़त्म हो जाती है। तो आप उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं मस्जिद के पर्पज़ को, ये सब कुछ करके। दिस वॉज शॉकिंग। तो मैं फिर बाकायदा तौर पे लजनतुल उलमा जो बाकायदा काउंसिल है, मैंने उनको अप्रोच किया और मैंने कहा जी मेरे लिए तो ये बड़ा शौक है, मेरा तो पूरा विजन ही इस पे खड़ा था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं तो गलत जा रहा हूँ नज़रियाती हवाले से। तो जो हमारे टॉप के उलमा है, मैं सबके पास गया, तो उनसे मैंने फतवा लिया। नौ अब बाकायदा हमारे पास रिटन में फतवा मौजूद है जहाँ पे इमाम की जिम्मेदारी क्या है, एंड वो जिम्मेदारी सिर्फ नमाज नहीं है। अच्छा, वो फतवा है
ठीक। तो वो जिम्मेदारी लीडरशिप की है, यानी इमाम ऑलवेज तारीख के अंदर, मुस्लिम तारीख के अंदर वो लीडर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं नमाज पढ़ो चलो, इसलिए उमर बिन खत्ताब के दौर में ये स्टाइपेंड वाला सिलसिला शुरू हुआ इमाम के लिए कि वो विल पे यू। राइट। वाई? बिकॉज तुमने टाइम डेडिकेट Time करना है, तो ताकि तुम्हें ये टेंशन ना हो ऐसी है। कि तुम्हें घर कैसे चलाना है, बीवी बच्चे क्या करने हैं, सही तो बात। तुम यहाँ पे टाइम दो, मोहल्ले को टाइम दो, को मसला है उसको सॉल्व करो, बिकॉज वी कांट हैंडल एवरीथिंग, ऐसी। तो तुम्हें करना है। ये फतवा लिया। और दूसरा, उस फतवे में ये मेंशन था, इफ़ इमाम हैज़ अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंतजामिया, कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि ये करना है, अब उसका निभाना वो फ़र्ज़ है, जैसे नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, राइट। बिकॉज मुआहिदा को पूरा करना फ़र्ज़ है। तो हमने जब ये किया है, तो अब हम जब एक 40-50 इमाम को ये प्रेजेंट करते हैं ये सोच, तो अगर उनकी तरफ से एतराज़ है तो फतवा आने के बाद वो एतराज़ एग्जिस्ट भी नहीं करता। अच्छा। यानी मेजॉरिटी के लिए वो शॉकिंग होती है, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट फतवा एवर कि इमाम क्या करना चाहिए, है ही नहीं है पाकिस्तान में, इस पे फतवा नहीं था। तो 3-4 वीक्स लगे उनको फतवा डिलीवर करने में भी। अगर मैं आपसे पूछूं फतवा किसने दिया, आप कंफर्टेबल है नाम लेने में? अब्दुल सत्तार हम्माद साहब जो हैं अच्छा। इस वक्त जो फतावा के अंदर, यानी वो वन ऑफ द बेस्ट है फतावा काउंसिल, और उनकी बाकायदा काउंसिल है, यानी इज़ नॉट वन मैन, ठीक। एक पूरी की पूरी काउंसिल है। तो सिर्फ उनका उसमें सिग्नेचर नहीं होता है, नीचे सारे सिग्नेचर जो उलमा है, ओके। और वो मेजॉरिटी मदीना यूनिवर्सिटी से, अल्लाह, मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर फ्रॉम द मदीना यूनिवर्सिटी। ओके। तो बड़ा तगड़ा फतवा ले लिया। हाँ। तो अब मेरा दिल है कि उसके ऊपर जितने ज़्यादा उलमा किसी भी मसले किसी भी जगह से हों, उनके साइन करवाए जाए कि डू यू एग्री विद दिस। तो ये कानूनी हवाले से मुझे लगता है इमाम ज़्यादा मुतमिन होते हैं मोर देन मॉरल। तो अब मॉरल हवाले से तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर बैठ के ज़िंदगी में शायद ही कभी काम किया हो, यानी ही इज़ ऑलवेज आउट देयर इन द फील्ड। चलें, ये तो चैलेंजेस हो गए। मैं चाह रहा हूँ कि हम जो नौजवान हमें सुन रहे हैं, लोग जो सुन रहे हैं, हाउ कैन दे टर्न दिस ड्रीम इनटू रियलिटी? कोई इंस्पायरिंग अगर आप स्टोरीज़, को सक्सेस स्टोरीज सुनाएं, और कोई स्ट्रेटजी बताएं कि हाउ दे कैन डू इन देयर ओन कम्युनिटी। जैसे मे बी हमें कोई बाहर बैठ के सुन रहा है, हमें माशाल्लाह यूके से भी लोग सुनते हैं, डिफरेंट कंट्रीज से, किसी शहर से सुन रहा है। एक तो माशाल्लाह आपका मॉडल है और आपकी ऑफ़र है कि हमसे भी रब्ता किया जा सकता है, वी विल टेल यू हाउ यू कैन डू दिस, या हम आके करेंगे। लेकिन एक है कि आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, हाउ दे कैन डू इट इंशाल्लाह? अच्छा, एक इसमें जो बड़ी अहम बात है ना, वो हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम मस्जिद के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत किसी के कुछ नहीं करते। वी आर द ओनली मेंटरशिप जो है ना प्रोवाइड करना और सर्विस प्रोवाइड करना अनटिल दे रीच द गोल। और आपका कोई पेज वगैरह बना हुआ है क्या? आपसे रब्ता कैसे? नहीं, फ़िलहाल हमारा ये मस्जिदों के साथ ताल्लुक है। ठीक। हम पहले प्रोटोटाइप डिज़ाइन करना चाह रहे थे कि कुछ मॉडल्स ऐसे क्रिएट हो जाएं जिन मॉडल को हम प्रेजेंट करें इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक कि यार दिस इज़ व्हाट वी मीन। तो हम मॉडल उस प्रोटोटाइप के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये पहली चीज़ है कि वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हम सर्विस प्रोवाइडर करते हैं। तो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक ग्रेजुएशन टाइप की चीज़ है, यानी ऑन ग्राउंड हम उस बंदे को लेके चलते हैं। 50 प्रोजेक्ट्स लेके चलते हैं, 50 प्रोजेक्ट्स डिज़ाइंड है जो मस्जिद के ज़रिए, चाहे एलीट मस्जिद हो, चाहे वो नॉट वेरी वेल ऑफ मस्जिद हो, देसी मस्जिद जिसको हम कहते हैं, उन दोनों के अंदर वो सब्जेक्टिव तौर पे वो प्रोजेक्ट्स डिज़ाइन हो सकते हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम उससे गुजारते हैं इन 4 years प्लान, ताकि वो इमाम इस काबिल हो जाए, वो मस्जिद इस काबिल हो जाए, देन वी मूव टू द नेक्स्ट मस्जिद। वो अब आपकी है, हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मस्जिद के साथ, वी मूव टू द नेक्स्ट वन। और हमारा कि 1% मसाजिद को हम ऐसा बना सके मॉडल इन पाकिस्तान एंड इन एंटायर उम्मा। दूसरी चीज़ है कि हमने जो अपनी थोड़ा खजल खुजल होकर जो स्ट्रेटजी बनाई है ना जी, वो 7 साल के बाद वो इवेंचुअली ये बनी है कि इमाम जो है ना और जो इंतज़ामिया है, हमने उसको फोकस करना है। तो पहले हम वॉलंटियर्स को फोकस करते थे, यानी मस्जिद में जो पक्के 5 वक्त के नमाजी होते हैं, हम उनको फोकस करते थे, अल्टरनेटिव बेसिस के ऊपर उनका सिस्टम बनाते थे। जब वो चालू हो जाए, चलने पड़ और माशाल्लाह वो बैजा हो जाए, तो हम फिर इमाम को एक्सपेक्ट करते थे दे विल ओन इट, इंतज़ामिया इसको ओन कर लेगी। इट डिडंट हैपन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, क्यों? बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि वो सारी ट्रेनिंग तो इनकी हुई है, इसकी तो नहीं हुई है। तो ये हमारे लिए शॉकिंग था। तो हमने पूरी स्ट्रैटेजी चेंज की, अब इमाम और इंतज़ामिया फोकस्ड किया। अगर कोई बाहर है और या पाकिस्तान में है, तो हमने स्टाइपेंड देना शुरू किया कि वी विल गिव यू अ स्कॉलरशिप बिसाइड योर मस्जिद सैलरी। जो मस्जिद में मिल रहा है उसके अलावा हम आपको सैलरी करेंगे और 3 दर्जात से गुजारेंगे। पहला दर्जा है मकबूल, यानी आप कह लें कि ऐसा दर्जा कि वाक़अतन आप काम करने के काबिल हैं या नहीं, आर यू कॉम्पिटेंट एनफ। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा? अब एक मुत्तकी आदमी है, दिस इज़ गुड, बट इफ़ यू कांट ड्राइव, तो मैं आपको ड्राइवर तो नहीं रख सकता ना। बिल्कुल सही। तो सिंपल सी बात है, कॉम्पिटेंसी बहुत मैटर, लाजिम, अहलियत लाजिम। और अल्लाह कुरान में कहता है कि भाई अमानत उनके हवाले करें जो उसके अहल हैं।
तो ये दर्जा सिर्फ इसके लिए है। और इसमें बुनियाद क्या है कि ये बंदा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी से गुजरता है, रोज़ाना की बेसिस के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करता है कि वो कुरान पढ़ता है, तहज्जुद पढ़ता है, उम्मत के लिए नफल पढ़ता है, मोहल्ले के लिए नफल पढ़ता है, और कुरान मुतालिया करता है, बुक पढ़ता है, और एक ख़ास किस्म के जुमे देता है। यानी मसला के ऊपर ये जो आप कह रहे थे कि मुआशरे के ऊपर और फैमिली इशूज़ के ऊपर, इनके ऊपर जुमे डिलीवर करता है। अगर ये करने लग जाए तो फिर हम उसको दूसरे लेवल के अंदर लेके जाते हैं। लेकिन उसकी सिर्फ एक शर्त होती है, यहाँ पे असल में एक टेक्निकल पॉइंट है जहाँ पे इसकी सोशल स्किल डेवलप होती हैं कि ये पहले दर्जे में कम से कम 5 वॉलंटियर्स अपने साथ जोड़ने हैं। ये अकेला काम नहीं कर सकता। अगर आप अकेले काम करेंगे वी कांट मूव फॉरवर्ड। यू हैव टू टेक 5 पीपल विद यू, जिनको आपने सिखाना है कि हम मिल के काम कैसे कर सकते हैं। तो जब दूसरे दर्जे में आप जाएंगे यू विल डेलीगेट एवरीथिंग पहले दर्जे के इस 5 वॉलंटियर्स को। ठीक है। आप दूसरे दर्जे में नहीं जा सकते जब तक ये 5 वॉलंटियर्स वो पहले दर्जे के सारे प्रोजेक्ट नहीं उठा लेते। आपने रिसोर्स क्रिएट हाँ, ताकि वो दूसरे दर्जे के प्रोजेक्ट पे फोकस कर सके। अदरवाइज वो कहेगा मेरे लिए बहुत कुछ ज़्यादा हो गया। इसी तरह दूसरे से तीसरे दर्जा, तो इवेंचुअली 1 साल के बाद ये 3 दर्जा से गुजरे तो हमारा होता है कि 100 नमाजी ये जमा करेगा नए, और 15 के करीब ये वॉलंटियर्स जमा करता है जो ग्राउंड पे इसके साथ काम करते हैं। ये 100 नमाजी कौन हैं? ये वो नमाजी हैं जो हर प्रोजेक्ट से गुजरे हुए। अच्छा। दूसरा, इमाम की कॉल पे अगर शरई उज़र ना हो, मियाँ बीवी बच्चे पूरी फैमिली मस्जिद आ जाती है वैन इमाम बुला ले। अगर इस स्पीकर में ऐलान करे ये वाले जो नमाजी हैं इनका मुकम्मल डाटा मस्जिद के पास मौजूद होता है। ये एक प्रॉपर कम्युनिटी बन जाती है, तो वो मस्जिद आएंगे। इमेजिन अगर 100 बंदे हों तो दैट मीन्स अराउंड 3 से 400 लोग हैं। फैमिली ज़ाहिर है उनकी 3 से 400 लोग। मेरे नज़दीक इस गए गुजरे दौर के अंदर एक मस्जिद 3 से 400 लोगों को अकोमोडेट कर लेना मोर देन एनफ। और अगर 15 के करीब ये वॉलंटियर्स तैयार करके 2 से 3 इमाम जैसे बन जाएं, लीडरशिप पोजीशन के अंदर आ जाए, पावर सर्कल के अंदर ऐड हो जाए, मोर देन एनफ। तो अब ये मस्जिद जो है 5 मस्जिदें लेती है ओके उस इलाके की। अच्छा। बिकॉज ये पूरे प्रोसेस से गुजर गई है। तो जिस तरह ये डिज़ाइन हुआ है अब ये उस मस्जिद को डिज़ाइन करती है। तो अब इसकी जो तफसील है सही, उसकी तफसील बट उसमें कुछ स्टोरीज हम शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो तफसील है डेफिनेटली वो बोरिंग होती है उनके लिए जो आम पब्लिक होती है। उनके लिए यही चीज़ काफ़ी होती है कि यार ये हमारा हदफ है, इस सिस्टम से ये चीज़ निकल के आती है, ये मशीन ये निकालती है। अच्छा, ये बताएं कि ये जब आपने कहा 7 मसाजिद माशाल्लाह आपने इस वक्त हम तकरीबन 80 के करीब मसाजिद अप्रोच की। उसके अंदर से तकरीबन 14 के करीब मसाजिद, ये हमें तकरीबन 1 साल हुआ है। ये जो स्टाइपेंड वाला, ये जो 3 दर्जात वाला ये हमने 1 साल पहले से शुरू किया है। और हमने पहले जो 6 साल में किया वो पूरी बुक है मुसल्ले के साथ मोहल्ला, वो अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज़ कर सकता है। उसमें पूरी तफसील है कि ये सब कुछ कैसे करते हैं। देखें, जो आपकी सारी ट्रेनिंग से गुजर गया, अब हमें विजुअलाइज करवाएं कि वो कैसी मस्जिद है, वो मोहल्ला कैसा है। इस पे हमें कुछ स्टोरीज जो है ना वो सुनाएं। 1 किलोमीटर का इलाका हम अपना टारगेट रखते हैं, यानी हम इमाम को ये बात कहते हैं कि आपका जो टारगेट है ना वो 1 किलोमीटर का एरिया है। और हम बाकायदा इस पर अब काम कर रहे हैं कि वो नक्शा भी बनाओ मस्जिद के अंदर, उस 1 किलोमीटर का बाकायदा मस्जिद के अंदर नक्शा मौजूद हो, मैप मौजूद हो कि ही नोज़ कि मेरा एरिया कितना है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें मालूम हो जाता है कि इस बाउंड्री से लेकर इस बाउंड्री तक मैंने देखना है कि सारे के सारे लोग ऑन ट्रैक हैं कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ इमाम की होती है कि वो पूरे के पूरे उस मुआशरे के अंदर लोगों को मालूम हो जाता है कि ये मस्जिद अब सिर्फ मुसल्ले तक नहीं, मोहल्ले तक है। एक ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है ये जो यूथ है, नौजवान है, तो हम बाकायदा तौर पे एक कैंपेन है कि टूर्नामेंट्स करवाते हैं, कोई प्रोग्राम करवाते हैं जिससे पूरी के पूरे मोहल्ले की यूथ जो है एक जगह पे जमा होती है। और हमें मालूम हो जाता है कि मिसाल के तौर पर इस इलाके में 3 से 400 यूथ है, तो हमें पता चल जाता है कि कितनी यूथ हमारे साथ जुड़ी हुई है इस मोहल्ले की, और कितनी ज़्यादा जो है ना हम उनको अप्रोच नहीं कर सके, उनको टैप नहीं कर सके। तो इस यूथ को हम पावर सर्कल में लेकर आते हैं। जैसे आप कह लें कि इनडायरेक्टली यूथ क्लब हमारे लिए इंस्पिरेशन है इस हवाले से, तो इनडायरेक्टली वो छोटा सा एक यूथ क्लब बन जाता है उस जगह से। वो क्रिकेट खेलते हैं, वो टूर्नामेंट्स करते हैं, वो जिम करते हैं, वो स्विमिंग जाते हैं, वो ये हो रहा है। हाँ, वो गेम्स करते हैं, रात को मस्जिद में पूरी रात मस्जिद में रहते हैं, सुबह खुद रहते हैं, मैं होना साथ ज़रूरी नहीं है, खुद रहते हैं, गेम्स भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, 3 रोज़े रखते हैं महीने के, मिल जाते हैं। यानी बाकायदा तौर पे एक यूथ है, वो 15 साल का बच्चा, नो थिंक अबाउट दिस के मतलब वाकई जो आप बात कह रहे थे ना, नौजवानों में बड़ा पोटेंशियल है। ही जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड, उसके 2 प्रोजेक्ट सुन के हैरान रहे, मैं भी हैरान हूँ। अच्छा। एक प्रोजेक्ट है, उसने एक सर्वे किया, अपने 90% जो उसके सर्कल था दे पॉर्न एडिक्ट, 15 साल की उम्र, ऐसी मैट्रिक है, राइट, और सारे मास्टरबेशन के जो है ना वो शिकार है। सही। इसने अब एक ग्रुप बनाया कि हाउ टू किल दिस हैबिट। ओके। तो 4 से 5 को इसने तैयार कर लिया, वाह, तोड़ पाया उनको, क्या बात, और उनको जोड़ के रखता है। अगर वो नई बात फोन उठा रहे घर चला जाता है। अच्छा। सुभान, ही जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड।
सिर्फ क्या उसको ये बात, एहसास हुआ कि क्या मस्जिद के बात। साथ हम कितने काम कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जब उसको पता चला कि मस्जिद मेरे पीछे आ रही है, ब्यूटीफुल। एक है फर्द मेरे पीछे आ रहा है। दूसरा, हमने अर्रियान एक प्रोजेक्ट है कि 3 रोजे रखने हैं, तो मसला होता है सहरी का, खवातीन के लिए भी होता है, लोगों के लिए भी, ठीक है। तो मस्जिद में सहरी प्रोवाइड कर देते हैं। अल्लाह, तो आप मस्जिद आ जाए, सहरी के लिए तहज्जुद भी पढ़ लेंगे सही, और थोड़ा सोशल सर्कल भी बिल्ड हो जाता है। ब्यूटीफुल। तो 25 से 30 लोगों को मोहल्ले के सहरी करवा देता है ये लड़का, और इसकी उम्र जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड। सुभान तो अल्लाह। नाउ अब हम नहीं उसको कहते कि क्या करो, वो कहते हैं ना कि वो उसका चाका खुल गया, वो ओपन हो जाता है थोड़ा सा, और नाउ वो बताता है जवाद भाई मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। मैं कहता भाई हम तुम्हारे साथ हैं, वी जस्ट वांट यू टू रियलाइज योर पोटेंशियल। वो तुम्हें हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह, नो यू कैन गो डू एनी फील्ड। हमारे लिए कोई हुक्म हो खिदमत हो हमें बताओ, वी विल बी देयर, राइट, हम तुम्हारे लिए वहाँ पे होंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल यार। ये जो आपने बताया ना कि देखें आजकल नौजवानों का कितना बड़ा इशू है पॉर्न एडिक्शन, हाँ और तन्हाई के जो गुनाह है, हाँ जी, और वो इसीलिए कि तन्हा रहते हैं, सीधी सी अकेले हो बात जाते है, हैं। अकेले हो जाते हैं, हाँ जी, उन्हें समझ नहीं आती मैंने कहाँ जाना है, और कहीं जाते हैं तो वहाँ माहौल अच्छा नहीं, स्नूकर क्लब जाते हैं वहाँ हाँ, माहौल अच्छा नहीं, सही कोई कह रहे हैं। स्पोर्ट्स सेंटर जाते हैं वहाँ पे गालम गलोच और ऐसे। इसी तरह की कंपनी आ रही होती है। ऐसे ही। तो सोचें ये कंपनी उसे मस्जिद में मिल जाए, हाँ, ये बस। माहौल उसे मस्जिद में मिल जाए कि वो गेम भी खेल रहा है। मैं नहीं कहता मस्जिद के अंदर, लेकिन मस्जिद के गिरदो नवाह में कोई ऐसी चीज़ें बनाई जाएं कि बच्चा वहाँ पे आके बस, अपनी एक्टिविटीज़ भी कर रहा है, ऐसे ही, मस्जिद के साथ ऐसे भी ही। कनेक्टेड है। सुभान अल्लाह। तो बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी सुनाई, को इमाम की इंस्पिरेशनल स्टोरी। इमाम जो है ना, उसका सबसे बड़ा इशू ये जो आपने भी ज़री बात जिक्र किया कि वो अगर गश्त करना है, लोगों के पास जाना है, उनको कन्विंस करना है, उनके पास बात करनी है, तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा क्या था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग थी सही, कि ये वही बात, ये मेरा काम नहीं है, मेरी जॉब नहीं ऐसे है। ही। लेकिन जब आप इनरोल्ड हो जाते हैं एक सिस्टम के अंदर, तो अगर आपको स्टाइपेंड भी चाहिए, स्कॉलरशिप भी चाहिए, यू हैव टू अबाइड बाय द लॉ, आपको सिस्टम के तहत अब काम करना है। ठीक है। तो अब ये इमाम जब अपनी फील्ड में निकले हैं, माशरे में निकले हैं, तो अब उसको एहसास हुआ कि मेरे माशरे में कितने मसाइल हैं। ओह यस। तो ये तकरीबन जितने इमाम हमारे साथ जुड़ते हैं वो सारे एक जुमला ज़रूर बोलते हैं कि जवाद भाई हमें मालूम नहीं था कि हमारे माशरे में इतने मसाइल हैं और हम बड़ी आसानी से उन्हें हल कर सकते हैं, वो इतनी मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इमाम, मुझे अच्छा लगा ये बात, मुझे बहुत अच्छी लगी। लोगों को मतलब यकीन नहीं आता कि इमाम की जेब से भी कुछ निकल सकता है वो लगता है कि उनकी जेब में जाता है। सही। तो वो पुली नहीं होती, छोटी सी एक पुल होता है चौक के अंदर, एक पुल होता है जिसके नीचे से पानी गुजरा, छोटा सा पुल होता है, तो वो ट्रैक्टर ट्राली वगैरह गुजरती है, तो उसने तोड़ दिया। अच्छा। तो वो बड़ी देर से टूटा पड़ा हुआ है, इतना कीचड़ हो गया, बारिश हो जाए, गुजरना मुश्किल है, लोगों के कितनी दफ़ा लड़ाई हुई है, लोगों ने बाकायदा हाथापाई की है। सही। तो ये अब इमाम थोड़ा सा एक्टिव हुआ ना जब अंदर जाके, तो उसको लगा यार ये मसला हल करना चाहिए, वाह, ये सोल्यूशन निकालना चाहिए इसका, यानी कि मैं इमाम हूँ, लीडर हूँ, आई शुड प्रोवाइड द सोल्यूशन। तो इसको अब समझ नहीं आया कैसे निकलेगा, ही डजंट नो। लेकिन वो मस्जिद में खड़ा हुआ और उसने कहा मेरे पास 1000 रुपये है, जितनी मेरी औकात है, मेरे पास 1000 रुपये है, मैं देता हूँ, आप प्लीज़ मेरे साथ जुड़ें यार, ये छोटा सा काम है, हम हल कर देते हैं। अब गवर्नमेंट नहीं आएगी बिल्कुल, तो क्या हम जलील होते रहें? ऐसे ही। विद इन 3 days अली भाई उन्होंने पुली बना दी। वाह वाह। यानी 2-3 लोग उसके साथ ऐसे मजबूत हुए, लाइक दे वर वेटिंग। उन्होंने एक एक दरवाजे पे गए, दस्तक दी और कहा ये तुम्हारा काम है, ये मोहल्ले का काम है, इसलिए यू हैव टू गिव समथिंग। सुभान अल्लाह। जब इनका ये हुआ तो इनका चाका खुल गया, इसने जनाजगा बनवा दी। यानी उस इलाके में जनाजगा नहीं थी, यानी कब्रिस्तान की ना 4 दीवारी होती है, जनाजगा होती है ताकि बारिश वगैरह हो तो आसानी से जनाजा पढ़ा जा सके। तो लहरी बात लोग थोड़े एक्टिव थे, इसने वो भी कर दिया। तो जितना मजबूत ये हो गया ना खुद से, अल्हम्दुलिल्लाह, उतना शायद हम नहीं कर सकते थे फील्ड के अंदर। तो इमाम को अपनी पावर का अंदाजा हुआ, जवाद भाई हमने सिर्फ कहा है आ जाओ, एंड दे केम। और हम हमेशा कहते थे हमारी कौन सुनता है, हमारे पीछे किसने आना है। तो उनको रियलाइज हुआ कि कितनी बड़ी पावर प्लेस के ऊपर हम बैठे हुए हैं। इट इज़ ऑल अबाउट कि मैं कब ग्राउंड पे जाता हूँ। बिल्कुल ठीक। अदनान रशीद भाई है ना, आप जानते हैं, वो यूके जी, आयरावाद। वो कहते हैं कि हम 103 साल खातून ने इस्लाम कबूल किया, यानी इन अफ्रीका। शी इज़ 133 years old। 103। उसकी हमें समझ नहीं आ रही, हमारी उसको समझ नहीं आ रही, मुतरजम जो ट्रांसलेटर है उसको भी समझ नहीं आ रही क्या बोल रही है। लेकिन उसको एक बात समझ है, ये जो दरख्त है इसकी पूजा नहीं करते, अल्लाह, दिस इज़ रॉन्ग। मतलब उसको ये समझ आ गई, वो कह रहे हैं कि ये अल्लाह नहीं है, ये खुदा नहीं है, सही। खुदा एक है। तो कहते क्या करना है मैंने, तूने कलमा पढ़ना है। उसने कहा पढ़ाओ, कलमा पढ़ लिया। तो वो शेख कहते हैं, अदनान भाई कहते हैं, यार मुझे एहसास हुआ पीपल दे जस्ट वेटिंग, क्योंकि पहुंच जाए। होचे यहाँ तक कादियानी पहुंच सकता था, यहाँ पे कोई क्रिश्चियन मिशनरीज पहुंच सकता था, तो वो उसको अपनी तरफ ले जाते। तो हम पहुंचे तो हम अपनी तरफ ले आए। तो ये इमाम को रियलाइज हुआ, ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है कि उनको रियलाइज हुआ है कि एक दफ़ा वो ओपन हो जाए ना, फिर भी 4 साल की भी ज़रूरत नहीं है। वो 1 साल 2 सालों में उसको समझ आ जाती है कि यार व्हाट यू ट्राइंग टू टेल मी, मुझे समझ आ गई कि जितना हो सके मस्जिद को रिसोर्सफुल बनाना अपने माशरे के लिए, चाहे वो यूथ हो। अब बच्चों के प्रोग्राम है, नफसियाती हवाले से यू विल एग्री कि आप मानेंगे ये इमाम ऐसा करता नहीं है।
हम गुब्बारे वगैरह लगवाते हैं मस्जिद में, राइट, कुछ लाइटिंग वगैरह लगवा देते हैं ओके, ताकि बच्चों को एक्सक्लूसिवनेस फील हो, सही, यानी हमारे लिए सब कुछ सजाया गया, ठीक है, और उनके माँ बाप को भी फील होता है कि हमारे बच्चों कितनी वैल्यू कर रहे हैं, कदर कर रहे हैं। फिर उनको वो टोपियाँ शोपियाँ कुछ पहनाई जाती है। तो अब इमाम इससे कभी ट्रेन नहीं है, ही डजंट नो ऑल दिस, लेकिन वो करता है वो यूथ की वजह से। नौजवान आते हैं, वो उसके वॉलंटियर्स बनते हैं और उसको बताते हैं ऐसे करें, बच्चे ज़्यादा आएंगे। नहीं, लेकिन बुजुर्गों की तरफ से तो एतराज़ आया होगा। नहीं, हमने कहा ना हम फिल्टर करके जाते हैं मस्जिद में, हम पहले मस्जिद को प्रेजेंट करते हैं कि दिस इज़ व्हाट वी गोना डू। नहीं, उसके बावजूद भी आया होगा? नहीं, कभी नहीं आया, नहीं आता। अच्छा। जो कुछ आता है ना, तो हम उनको अगर हदीस सुनाएं, कोई कुरान और सुन्नत से को हवाला दें, जैसे कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि मैं देखा खेल रहे थे नेज़ों के साथ मस्जिद की नबवी के अंदर, तो मैंने रसूलुल्लाह को कहा मैंने देखना है, हालांकि आप कितने मसरूफ हैं, तो मैं देखती रही मस्जिद के अंदर था, मस्जिद के अंदर इनसाइड मस्जिद नबवी। ओके, तो जब हम इस तरह की हदीस सुनाए तो वो कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट टाइम हमने ऐसी हदीस सुनी है, दिस इज़ फर्स्ट टाइम हमने ये वर्जन सुना है मस्जिद का कि ये भी हो सकता है। लेकिन वो इसलिए नहीं मानते, हदीस की वजह से इतनी जल्दी को कन्विंस नहीं होता। वाई? क्योंकि थ्योरी है ना, प्रैक्टिकल और होता है थ्योरी। वो कन्विंस पता क्यों होते हैं? जब बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज 5-6 देख लेते, हाँ 5-6 बच्चे आ रहे हैं, 9 5 50 60 बच्चे हो जाते हैं। अल्लाह, मतलब हमने 40 मसाजिद के अंदर ये इस दफ़ा प्रोजेक्ट ओपन किया, वो था नमाज कंपटीशन का रमज़ान के अंदर। तो 40 मसाजिद में कंपटीशन हुआ। अब बच्चे जो है ना बाकायदा तौर पे इमाम के पीछे पड़े में मेरा नाम लिखो कि मैंने नमाज पढ़ी है, फजर भी, जोहर भी, असर भी, मगरिब भी, इशा भी। वो बच्चों में तो ये जब वो टर्न आउट देखते हैं ना मस्जिद के अंदर, फिर वो एक्टिवेट हो जाता है कि नहीं यार मस्जिद में कम होना चाहिए, क्योंकि आज तक तो हुआ नहीं। 2 डिस्पेंसरी सिर्फ हमने ओपन की मस्जिद में, ओनली 2 डिस्पेंसरीज, और सिर्फ 3 घंटे वो ओपन होती है ओनली। अथेंटिक MBBS डॉक्टर बैठता है बाकायदा, अराउंड 40-50,000 हम पे करते हैं उसको, 50 रुपीज़ की पर्ची होती है ताकि लोग इसकी वैल्यू करें। अली भाई 1 ईयर में 2 डिस्पेंसरी 60 से 70 हज़ार पेशेंट जो है ना मस्जिद आए, 60 to 70,000 पेशेंट वो मस्जिद में आए, जिनके इख्तलाफ थे मस्जिद के साथ, जिन्होंने पर्चे करवाए हुए थे मस्जिद के, वो भी मस्जिद में आना शुरू हो गए। वाई? क्योंकि उन्होंने कहा ये मेरे टेक केयर कर रहे हैं, ये हमारा ख्याल कर रहे हैं, तो हमें तो किसी ने नहीं पूछा, इन्होंने पूछा, ये हमारे घर आते हैं, दवाई लेके आ जाते हैं। सही बात। तो कहने का मकसद ये जो बुजुर्ग हैं, मैंने ये चीज़ नोट की कि माँ बाप को, यानी बच्चा जब अब्बू को ये साबित करने की कोशिश कि मेरी शादी करा दो, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपने से बड़ों को लफ्ज़ों से नहीं मना सकते। मैं तकरीबन कन्विंस हो गया इस बात। सही बात। आप अमल से मना सकते हैं, यानी कुछ दिखा के मना सकते हैं। वो ले तो कहता है यार तू बातें ही हैं, आज की यूथ पर बातें करती है, और वो सही कहते हैं, वो बातें करते हैं। आर्टिकल ड्रामा देखा, कुछ कुरसुल उस्मान देखा, तो उनको जोश चढ़ गया, तो एकदम से कहा ये करना वो करना, एंड देन एकदम से वो ढेर हो जाते हैं। लेकिन जब वो रिजल्ट्स देखते हैं मस्जिद के अंदर, फिर कोई भी एतराज़ नहीं करता। क्यों करेंगे? क्योंकि दे आर सीइंग द रिजल्ट कि लोग आ रहे हैं मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह। कोई मसाजिद के नाम आप बताएंगे, आपका प्रोजेक्ट हो या वैसे आपकी नज़र में कोई मस्जिद हो जो ऑडियंस जाके देख सके प्रैक्टिकली कि ये वो मस्जिद है, चलो इसको जाकर देखते हैं वहाँ कैसे काम हो रहा है? तो कोई नाम? जी, लाहौर के अंदर हमारे सब्ज़ाज़ार के अंदर है। अच्छा। सब्ज़ाज़ार B ब्लॉक है, वहाँ पे मोहम्मदी मस्जिद है। ओके, इंशाल्लाह। तो एक मस्जिद वहाँ पे है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह रायवंड के अंदर मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह मियाँ चन्नू के अंदर मस्जिद है। इसी तरह चीचावतनी के अंदर मस्जिद है। रायवंड का भी नाम अगर आप बता दें। रायवंड में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह मस्जिद है, वहाँ पे हमारी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, वो काम कर रही है। मियाँ चन्नू का भी कहा आपने? मियाँ चन्नू उम्मुल कुरा आप जानते हैं, जो हमारे मोहम्मद तारिक भाई। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ उनकी करीबी है, उनकी करीबी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इस्लामाबाद में भी एक मस्जिद काम कर रही थी जवाद भाई। जी बिल्कुल। क्या नाम है उसका? रहमतुल्लाह अलमीन मस्जिद है। सही, रहमतुल्लाह अलमीन माशाल्लाह। उसकी तरफ भी देखा जाए। जी, मैं वहाँ पे गया भी हूँ, उनसे मुलाकात भी की है इसी पर्पज़ के तहत। और यहाँ पे एक बात कहना बड़ी ज़रूरी है कि एक जो चीज़ है ना, कम्युनिटी सेंटर मॉडल, ये पाकिस्तान के अंदर अब मतलब मेन स्टेज पे आ रहे हैं, यानी कम्युनिटी सेंटर डेवलप करना। लेकिन जिसकी कमी है वो क्या है कि ये एक्सपोर्ट करना। ओके, यानी अब ये कम्युनिटी सेंटर जो बन गया, एक मॉडल ये है कि वो कहते हैं कि हमारा मॉडल बन गया, आप आएँ, इस मॉडल को विज़िट करें और गो बैक और अपने मस्जिद में इम्प्लीमेंट करें। लेकिन वो हमने बात की कि वो ट्रेंड नहीं है इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ऑन ग्राउंड को फैसिलिटी मौजूद होनी चाहिए जो उनको ट्रेंड कर सके कि ये आप कर लें। दूसरा, ये एक्सपोर्ट नहीं करते इस चीज़ों को, कि जैसा हमारा मॉडल बना है वैसे ही पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी मसाजिद जो है इस तरह का मॉडल बन पाए। तो रहमतुल्लाह अलमीन के पास इसी नीयत से गए थे कि ताकि उनके तजुर्बात से हम कुछ सीख सकें। तो उनका क्या क्या काम है मोटा मोटा रहमतुल्लाह अलमीन मस्जिद या बाकी मसाजिद में क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं? उनका तो माशाल्लाह काफ़ी, उनकी भी जैसे डिस्पेंसरी की हमने बात की, उनकी डिस्पेंसरी भी वहाँ पे मौजूद है। इसी तरह उनका वहाँ पे स्टोर मौजूद है बाकायदा तौर पे, जो वो गरीब लोगों के लिए ओपन करते हैं। खाने का एक सिस्टम वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे मस्जिद में मुसाफिर खाना जो है ना बाकायदा तौर पे मौजूद है, यानी आप स्टे कर सकते हैं मस्जिद में, 2-3 दिन के लिए भी स्टे करना हो तो शादी हाल मौजूद है। मस्जिद का अपना शादी हाल है,
वक्फ प्रोजेक्ट के तौर पे, अपना बेहतरीन, शादी हाल भी मौजूद है। बेहतरीन माशाल्लाह, बेहतरीन माशाल्लाह। जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स जवाद भाई, माशाल्लाह, एक तो बरकत दे अल्लाह ताला आपको, बड़ा मैं कहूँगा मुश्किल काम है लेकिन बड़ा ही पायदार काम है और बड़ा ही कमाल का काम है कि अगर हम यही कर लें, क्योंकि मैं भी जब भी कहीं पे लेक्चर्स देता हूँ ना, और मुझसे सवाल ये होता है कि सर अब हम क्या करें। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स करते हैं, कहीं शादी हॉल में हमारे लेक्चर्स होते हैं, वहाँ पे लोग आए होते हैं, तो यकीन करें मैं उन्हें कहता हूँ कि सुभान अल्लाह यार, आपके पास मस्जिद है, आपके मोहल्ले में मस्जिद है, आपके इलाके में मस्जिद है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, यूज़ इट। लेकिन वही बात है कि फिर सिस्टम नहीं है, वो चैलेंजेस नहीं है, फिर इमाम कन्विंस नहीं है उस मॉडल के लिए। ऐसे ही। तो जस्ट सम लास्ट फ्यू वर्ड्स के क्विकली, एक बंदा आपको जो सुन रहा है वो अगर चलें आपसे रब्ता करना मुश्किल हो जाए या आपका मॉडल अपनाना मुश्किल हो जाए, क्विक क्या हो सकता है कि ये ड्रीम कुछ रियलाइज़ हो जाए, कुछ थोड़ा बहुत काम चालू हो जाए, वो क्विक क्या हो सकता है? मेरा ये मानना है कहीं पे भी आप किसी मस्जिद में भी जाएं तो यूथ को थोड़ा सा हिकमत वाला होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी बनाने की उसके अंदर थोड़ी सी काबिलियत होनी चाहिए। तो वैसे ही वो जाके कहेगा ना इमाम मस्जिद जी हमें कुछ करना चाहिए, तो ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज इमाम को भी क्लू नहीं है और इसको भी क्लू नहीं है, तो भाई हम क्या ही करेंगे। ठीक है। तो ये जो यूथ अगर मस्जिद में जाए ना, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी अगर लेके जाती है ना, तो यकीन जाने मेजॉरिटी लोग उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली अगर वो उसके अखराजात भी खुद उठा ले, यानी फाइनेंशियल बर्डन भी वो खुद ले लेते हैं, यानी हम ही पे करेंगे लेकिन आप ये वाला प्रोजेक्ट मस्जिद में करने दें, फिर वो करने भी देते हैं। ओके। मुझे अभी तक कहीं से इस हवाले से कोई रुकावट पेश नहीं आई। एक बंदा कहता है जी मस्जिद जो एंज होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन कुछ प्रेजेंट नहीं करते। भाई क्या करें? सही बात। हम ऐसा क्या नहीं कर रहे जो तुम कहते हो हम करें? ठीक। तो वो कहते हैं बच्चों के लिए कुछ करें, नौजवानों क्या करें भाई, क्या करें? कोई बंदा होना चाहिए ना जो उनके लिए करे। तो अगर आप कहते हैं तो हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले छोटी मोटी स्ट्रैटेजी तो आपके पास मौजूद होनी चाहिए, फिर उसको निभाने के लिए आगे भी बढ़ें और इख्तियार भी करें कि मैं ये करता हूँ, और पैसे भी हम खुद खर्च करते हैं, देन इट। दूसरा ये तरीका भी हो सकता है कि अगर वो छोटा सा कोई कोर्स लॉन्च करवा लें, चाहे वो वाईसी जैसे साथी हैं, कोई दूसरे साथी हैं, उनका कोई कोर्स लॉन्च करवा देते हैं मस्जिद में 1 महीने का, यानी वीकली वो प्रोग्राम होता है और लोग आते हैं। तो ये आसान थोड़ा सा काम है कि जहाँ पे कोर्स है, बाकायदा कुछ स्पीच हो रही है, उसके पैसे भी हैं, उसको थोड़ा बूफे सिस्टम से पीछे लगा दिया है, तो मस्जिद का ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है, द वे इट वर्क्स, बिल्कुल ठीक, जैसे काम होता है। तो लोगों को समझ आती है कि यार ये बंदा किस चीज़ की बात करता है, तो उसके मुंह से अवेयरनेस नहीं निकलती है, वो उस आलिम के मुंह से या उस इंडिविजुअल के मुंह से निकल जाता है कि यार मस्जिद को कैसा होना चाहिए। ये भी एक बेहतरीन तरीका हो सकता है मस्जिद में आने का, क्योंकि वो पेड करेंगे, लोग आएंगे, वो पे करेंगे, बैठेंगे, आपका कोई खर्च नहीं है, मस्जिद का खर्च नहीं, किसी कुछ नहीं लगा। तो ये भी अगर यूथ, यानी पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि कहो ना कि आप करें, आप कहो मैंने करना है और पैसे भी देने हैं, आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें, देन दे विल डू इट। अगर आप ये कहेंगे कुछ होना चाहिए जी मस्जिद में, फिर कुछ भी नहीं, फिर तो नहीं, जाहिर है आपको कुछ इनपुट देनी पड़ेगी और करके दिखाना पड़ेगा, खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। तो अक्सर यूथ जो है ना अली भाई, वो जोशीली होती है, उसको जोश चढ़ता है, कोई इंजेक्शन लग जाता है कहीं पे सियासत का, कहीं पे ड्रामे का, कहीं पे किसी मूवी का, यानी कि हीस्ट मूवी देख, वो सीरीज देख के ना उनको लग जाता है कि यार एक बंदा चोर होके इतना बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, हम नेक होके नहीं कर पा रहे। तो अब उनको ये रियलाइजेशन होती है, यानी हम कितने मिस यूज कर रहे हैं अपने टैलेंट को, लेकिन दे डोंट नो द स्ट्रैटेजी, हाउ टू मेक अ स्ट्रैटेजी, ये नहीं आता उनको, तो डेफिनेटली मस्जिद आपकी बात क्यों सुनेंगे? यार जवाद भाई, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग आना ही शुरू कर दो मस्जिद में, अपने चेहरे दिखाना शुरू कर दो। यकीन करें, मैं आपको अपना बताता हूँ और आपको भी पता है, हमारे सामने नौजवान चेहरे बैठे हो ना, हमारा टॉपिक भी बदल जाता है, बहुत अच्छी हमारी टोन भी बदल जाती है। सही कह रहे हैं। इमाम के सामने माजरत के साथ अगर सिर्फ बुजुर्ग बैठे हैं ना, तो उसके टॉपिक भी कुछ और होंगे, उसका लहजा, टोन, उसकी एनर्जी टोटली कुछ और, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करेगी, फिर इमाम में पैशन भी नहीं होगा। ऑनेस्टली स्पीक, सही कह रहे हैं। मैं यूथ को कहता हूँ कि प्रैक्टिकली फिलहाल ये करो कि जाना शुरू करो मस्जिद में, अपने चेहरे दिखाना शुरू करो, जुम्मे के खुतबे में पहले आगे बैठो, सफ में आगे, थोड़ा ताल्लुक बनाए, यानी ताल्लुक बनाए, इमाम पे प्रेशर आएगा, पॉजिटिव प्रेशर कि यार अब नौजवान आ रहे हैं, आई हैव टू डिलीवर, आई हैव टू डू समथिंग। ये मेरी नौजवानों से गुजारिश है, और आपने बहुत प्रैक्टिकल बातें माशाल्लाह बताई। अल्लाह जज़ाए खैर दे, कामयाबी दे, आपको बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आप जैसे कई लोग हमें चाहिए उम्मत को, अल्लाह ताला और आप जैसे लोग उम्मत में पैदा करें जो ये अजीम काम करें, और अल्लाह आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।